एक हस्बैंड पर उनकी वाइफ का सुसाइड करवाने के आरोप लगे हैं। आइए देखते हैं कि वो आरोप सही है या वो हस्बैंड निर्दोष है। नमस्कार, हेलो। हम हर हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की क्रिमिनल लॉ पे एक जजमेंट को समझेंगे। इस हफ्ते की जो जजमेंट है उसका नाम है मारियो अंतो ब्रूनो वर्सेस इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। ये जजमेंट आई है 12 अक्टूबर 2022 को। 2 जज का बेंच था। जस्टिस कृष्ण मुरारी ने ये जजमेंट लिखी है। इस केस की कहानी समझ लेते हैं एक बार। इस केस में असल में हुआ क्या था। ये केस 498A और 306 आईपीसी। 498A में होता है क्रुएलिटी और 306 होता है अबेटमेंट टू सुसाइड, यानी किसी ने सुसाइड किया हो और आपने वो सुसाइड करवाने में उनको पुश किया हो एक तरह से। इस पे ये केस है। 498A में 3 साल तक की सजा होती है और 306 में 10 साल तक की सजा होती है। इस केस की कहानी इस प्रकार है। 2005 में मारियो अंटो ब्रूनो और एमिली विक्टोरिया, इन दोनों की शादी हुई। 2007 में इनको एक बच्चा होता है, रोसेंटो। ये दोनों प्रोफेशन से डॉक्टर हैं दोनों लोग। तमिलनाडु का एक केस है। फिर घटना है 5 नवंबर 2014 की। इन सूचना मिलती है हस्बैंड को कि इनकी वाइफ जो है वो कोलैप्स हो गई है, कर गई है बाथरूम में। तो लड़के के फादर एम्बुलेंस को बुलाते हैं। ये घर आते हैं और देखते हैं कि पल्स नहीं है वाइफ की। आसपास के कुछ लोग, पड़ोसी, वो भी उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं। पड़ोसी भी डॉक्टर होते हैं और वो ठीक नहीं हो पाती और पता चलता है कि वो मर चुकी है। तो 5 नवंबर 2014 की घटना है। 6 नवंबर 2014 को एफआईआर होती है। एफआईआर दर्ज कर पुलिस, जो हस्बैंड है वो ही कंप्लेंट करते हैं पुलिस को 174 सीआरपीसी के अंडर। 174 सीआरपीसी में जब भी कोई अननेचुरल डेथ होती है तो पुलिस को एक रिपोर्ट भेजनी होती है। जैसे कोई एक्सीडेंटल डेथ हो या किसी जानवर ने मार दिया हो या किसी मशीन से किसी की डेथ हुई हो तो मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट भेजती है सेक्शन 174 के अंदर। तो 5 नवंबर को इंसिडेंट हुआ। ये 6 नवंबर को पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में एस्फेक्सिया ड्यू टू एक्सटर्नल कंप्रेशन ये लिखा गया। एस्फेक्सिया होता है जब ऑक्सीजन की कमी से अनकॉन्शियस हो जाए और मृत्यु हो जाती है। तो ड्यू टू एक्सटर्नल कंप्रेशन से ही हुआ। ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया। अब लगभग 19 दिन बाद 24 नवंबर 2014 को जो मदर है लड़की की, वो कंप्लेंट करती है कि इनको टॉर्चर किया गया था, परेशान किया गया था, हरासमेंट की गई थी, इसलिए सुसाइड किया, डॉरी मांगी गई थी। और वो कंप्लेंट जो है 174 से हटा के फिर 498A और 306 आईपीसी इनके अंदर वो कंप्लेंट कन्वर्ट कर दी गई। अब ट्रायल कोर्ट में केस चला। ट्रायल 3 लोगों के खिलाफ, हस्बैंड के फादर, हस्बैंड की मदर, यानी सास ससुर और पति के खिलाफ केस चला। तो सास और हस्बैंड को कन्विक्ट किया गया। सजा हुई 306 में 7 साल की और 25,000 जुर्माना और 498A में 3 साल की और 5,000 जुर्माना। ये सजा हुई। हाई कोर्ट ने भी सही ठहराया। फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट आए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए दोनों साइड के वकील ने, और सुप्रीम कोर्ट ने कैसे लॉ समझाया है और क्या रीजनिंग दी है। इसमें जो अक्यूज्ड है उनके वकील कपिल सिब्बल हैं। उन्होंने 5 आर्ग्यूमेंट्स दिए इस केस में। पहला आर्ग्यूमेंट ये दिया कि जो क्रुएलिटी के एलिगेशंस हैं, क्योंकि डेथ जो है वो 2014 में हुई है, शादी 2005 में हुई थी, इनका बच्चा हुआ था 2007 में, रोसेंटो नाम का एक बच्चा इनका। जो 9 साल तक कोई क्रुएलिटी की एलिगेशन नहीं थी। उन्होंने ये वर्ड यूज किया, नॉट इवन अ विस्पर। तो कोर्डियल रिलेशन थे, कोई कंप्लेंट नहीं थी 9 साल तक। ये पहला उनका आर्ग्यूमेंट था। दूसरा आर्ग्यूमेंट था कि वाइफ जो है वो बाइपोलर डिसऑर्डर उनको था और ये फैक्ट शादी के बाद हस्बैंड को पता चला था और हस्बैंड ने बहुत अच्छे से ध्यान रखा है वाइफ का हमेशा। तीसरा पॉइंट था, 5 पॉइंट, उन्होंने 5 आर्ग्यूमेंट्स दिए कपिल सिब्बल ने। तीसरा था कि कंप्लेंट जो है वो बाद में दी गई है और अल्टीरियर मोटिव, यानी बुरी नीयत से दी गई है। जब शुरू में जो स्टेटमेंट्स ली गई थी उसमें ये सब का जिक्र नहीं था। फोर्थ पॉइंट उन्होंने बताया कि एक जो लड़की है जिनकी डेथ, जो फीमेल है, जो वाइफ है जिनकी डेथ हुई है, उनकी सिस्टर उनके बच्चे की कस्टडी चाहती थी, रोसेंटो की कस्टडी चाह रही थी। जब मना कर दिया देने से, उसके बदले में, उससे बदला लेने के लिए, उस चीज़ के लिए फिर ये कंप्लेंट की गई है। और लास्ट चीज़ उन्होंने बताई
कि एक PW9 है। PW9 होता है प्रोसिक्यूशन विटनेस, DW होता है डिफेंस विटनेस। PW9 है, एक डॉक्टर साइकियाट्रिस्ट है वो, उनके पास 4 नवंबर को यानी डेथ से एक दिन पहले ये लोग गए थे और उनकी गवाही को ना ट्रायल कोर्ट ने माना है ना हाई कोर्ट ने, उनकी गवाही को माना जाना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि इनको सुसाइडल टेंडेंसीज थी, इन महिला को जिनकी डेथ हुई है, तो उनकी गवाही को माना जाना चाहिए था। अब दूसरी साइड के वकील ने क्या कहा, प्रोसिक्यूशन के वकील ने, उन्होंने बोला कि डाउरी की डिमांड थी और जब शादी के पहले 1.5 साल के अंदर बच्चा नहीं हुआ तो पूजा करवाई गई और इनको काउ यूरिन गौमूत्र कंज्यूम करवाया गया, इनको अब्यूज और ह्यूमिलेशन इनको किया गया है। और जब इनको सेकंड प्रेगनेंसी टर्मिनेट हुई 2014 में, तब से डिप्रेस्ड रहने लगी और तब से इन्होंने लड़के वाली साइड ने हरासमेंट भी बढ़ा दिया था। अब समझते हैं सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से इन फैक्ट्स को समझा और कैसे लॉ समझाया है। सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले 306 आईपीसी को बताया कि अबैटमेंट ऑफ सुसाइड, अबैटमेंट ऑफ सुसाइड के अंदर जैसे 10 साल की सजा होती है। अबैटमेंट की परिभाषा सेक्शन 107 आईपीसी में दी गई है। उसमें 3 वर्ड्स हैं, पहला है इंस्टिगेट, दूसरा है इंगेज विद अदर्स, तीसरा है इंटेंशनली एड। ये इंस्टिगेट की बात है इस केस में। इंस्टिगेट क्या होता है? इंस्टिगेट जैसे किसी को गोर्ड करना, अर्ज करना कुछ करने के लिए, कंपेल करना, यानी वो ऑफेंस करने के लिए आपके अंदर नियत हो कि आप वो करवाना चाह रहे हो, और एक एक्टिव डायरेक्ट एक्ट होना चाहिए जिससे सुसाइड किया गया हो। ये लास्ट वाली बात फिर से बोल देता हूं, कोई एक्टिव डायरेक्ट एक्ट होना चाहिए जो कंपेल करे सुसाइड करवाने के लिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने लॉ समझाया। सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजमेंट्स का नाम लिया, एक है एम अर्जुनन वर्सेस स्टेट, ये 2019 की जजमेंट है। उसमें कहा गया था कि एक्यूज्ड का एक्ट चाहे वो इंसल्ट करने का हो अब्यूजिव लैंग्वेज से, ये अपने आप में काफी नहीं है अबैटमेंट ऑफ सुसाइड को प्रूव करने के लिए। यानी एक्यूज्ड का एक्ट चाहे वो इंसल्ट करने के लिए किया गया हो अब्यूजिव लैंग्वेज से, ये अपने आप में काफी नहीं है अबैटमेंट का सुसाइड के ऑफेंस बनाने के लिए। दूसरी जजमेंट उदय सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, उदय UDE वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ये 2019 की थी ये भी जजमेंट। उसमें बताया गया था कि हरासमेंट के एलिगेशंस काफी नहीं है जब तक कोई ऐसा एक्शन ना हो जो मजबूर करे, जो कंपेल करे इंसान को सुसाइड करने के लिए, और वो एक्शन प्रोक्सीमेट होने चाहिए, यानी नजदीक होने चाहिए उस ऑकरेंस से, उस सुसाइड से। यानी 2 चीजें होनी चाहिए, पहला तो कोई डायरेक्ट कंपेल किया हो, सिर्फ हरासमेंट काफी नहीं है, और दूसरा वो प्रोक्सीमेट होना चाहिए ऑकरेंस से। ये उदय सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2019 की जजमेंट में बताया था सुप्रीम कोर्ट ने। फिर सुप्रीम कोर्ट इस केस की फैक्ट्स पे आते हैं। उन्होंने बताया कि 2005 में शादी हुई है, 2007 में रोसांटो नाम का उनको बच्चा हुआ है, और दोनों रेप्यूटेड डॉक्टर्स हैं तमिलनाडु में। कोई आपस में एनिमोसिटी नहीं है। जो हस्बैंड हैं उनको एमिली की बीमारी के बारे में शादी के एकदम बाद पता चला था, तो उन्होंने अपनी मदर इन लॉ यानी लड़की की मदर को इन्फॉर्म किया ये बताने को। उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया लड़की की मदर की तरफ से, और बल्कि वो US से चली गई लड़की की मदर। तब इन्होंने ही ध्यान रखा वाइफ का अच्छे से। इन्होंने वाइफ ने फिर गोल्ड मेडल अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में हासिल किया है, बहुत अच्छे से डॉक्टर बनी है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये वाले पॉइंट्स पे फिर से आता हूं, पर सुप्रीम कोर्ट ने PW9 जो है साइकियाट्रिस्ट हैं, उनकी रिपोर्ट को अच्छे से बताया। ये हस्बैंड और वाइफ दोनों एक दिन पहले जब इंसिडेंट हुआ उससे एक दिन पहले उस डॉक्टर के पास गए थे सेकेंड ओपिनियन लेने के लिए। तब तक जो वाइफ है वो अपनी एक और साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड थी उनकी, उनसे सलाह करती थी, क्योंकि दोनों उनके पास गए। पूरी रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में बताया गया है, जो डॉक्टर है साइकियाट्रिस्ट का नाम है डॉक्टर शालिनी। उस साइकियाट्रिस्ट ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि दोनों कपल मेरे सामने मौजूद हैं, उदासी है महिला को 1 महीने से, और ऐसी इलनेस उनको पहले अभी तक 3 बार हो चुकी है। MBBS के दौरान, दूसरी बार जब उनको पहला बच्चा हुआ था तब, तीसरी बार अभी। और सुसाइडल आइडियाज आ रहे हैं वाइफ को 2 दिनों से। हस्बैंड जो है वो एक और बच्चा पैदा करना चाहते हैं, पर महिला है उनको लगता है कि वो कोप अप नहीं कर पाएंगी, वो अपनी नौकरी भी छोड़ना चाहती हैं महिला, इसलिए वो सेकंड ओपिनियन के लिए आए हैं। ये सब उस रिपोर्ट में दिया गया है। हस्बैंड ही लेके गए थे उनको डॉक्टर के पास। अब कुछ एक जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि
शादी के कुछ एक हफ्तों के अंदर ही हस्बैंड को पता चला कि बाइपोलर डिसऑर्डर है वाइफ को। उन्होंने मदर को बताया तो मदर ने कुछ ध्यान नहीं दिया और मदर यूएसए चले गई। उन्होंने कोई रिप्लाई भी नहीं दिया था। ईमेल की थी हस्बैंड ने तब इनको। हेल्थ कंडीशन इंप्रूव हुई उनकी। इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। वाइफ ने अच्छे से, हस्बैंड ने ध्यान रखा है उनका। कभी 2014 तक एक बार भी किसी तरह की शिकायत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में ये भी बताया कि जो वाइफ है वो डॉक्टर हैं, रेप्यूटेड डॉक्टर हैं। अगर किसी तरह की कंप्लेंट होती, एलिगेशन होती तो वो कुछ कंप्लेंट करती, शिकायत करती कहीं ना कहीं। ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है। 2014 में मिसकैरेज हुआ या अबॉर्शन हुआ तो अमली ने, जो वाइफ है उनका नाम अमली है, अमली ने डिप्रेशन के साइन शो किए। इसीलिए वो 4 को एक दिन पहले डॉक्टर के पास गए थे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने समझाया और उस पॉइंट से पहले 24/11 को ये कंप्लेंट दर्ज करवाई गई है, लगभग 19 दिन के बाद, जो कि अपने आप में लगता है कि आफ्टर थॉट है। और उसमें जो हरासमेंट है, ये डोरी के एलिगेशन है, उसको कहीं किसी तरह से सब्सटेंशिएट नहीं किया गया, प्रूव नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि सिर्फ कॉन्टिन्यूअस हरासमेंट ये सुसाइड करवाने का अबैटमेंट नहीं होता, बल्कि एक पॉजिटिव एक्शन होना चाहिए जो प्रोक्सीमेट हो ऑकरेंस से। ये पॉइंट फिर से बता देता हूं कि सिर्फ कॉन्टिन्यूअस हरासमेंट नहीं, बल्कि एक पॉजिटिव एक्शन होना चाहिए एक्यूज की तरफ से जो कंपेल करे सुसाइड करने के लिए, और वो एक्शन उस इंसिडेंट से प्रोक्सीमेट, नजदीक होना चाहिए। इस केस में ना सिर्फ पॉजिटिव एक्शन मिसिंग है, बल्कि कॉन्टिन्यूअस हरासमेंट भी नहीं है इस केस में। तो सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में एक जजमेंट का नाम बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि एक रमेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, उसमें कहा गया था कि अ वर्ड अटर्ड इन फिट ऑफ एंगर, या कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग इमोशन एकदम से बोल दो जबकि आपको वी डू नॉट एक्चुअली मीन इट, ये कोई सुसाइड का अबेटमेंट नहीं होगा। इस केस का नाम था रमेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। इसमें कहा गया था कि अगर आप एकदम गुस्से में किसी को कुछ बोल दो विदाउट एक्चुअली मीनिंग दैट वर्ड, दैट डजंट मीन यू हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट टू सुसाइड। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में लॉ समझाया, इन दोनों को एक्विट किया। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि एक डायरेक्ट एक्शन होना जरूरी है जो कि प्रोक्सीमेट हो ऑकरेंस से। तो ये थी हमारी इस हफ्ते की जजमेंट। हम अगले हफ्ते एक और जजमेंट को आपके साथ समझेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।